हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग बात करेंगे क्या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की। तो सबसे पहले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या है, 12th में इसका रोल क्या है, क्योंकि सबको पता है बोर्ड एग्जाम की डेट आ चुकी है। ठीक है, और ये सीबीएसई का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। और वो क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है सर कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो मेन दिक्कत आती है, सब स्टूडेंट मुझसे कहते हैं सर सबसे ज्यादा दिक्कत मुझे आती है कहां पे, इसकी नेमिंग में। आईयूपीएसी नहीं आता सर, इसमें आइसोमेरिज्म में सर वो नहीं आता मुझे सर। उसके बाद इसमें सॉल्व करने होते हैं बॉन्ड फॉर्म करने होते हैं, हाइब्रिडाइजेशन करने होते हैं सर, वो मुझे नहीं आते हैं। तो कैसे करूं इस चैप्टर को आसान, कैसे करूं सर इस चैप्टर को? तो मैं आपसे कहता हूं आज हम लोग बहुत अच्छे से सीखेंगे इस चैप्टर को। और हाँ, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसके बारे में मैं बात करता हूं अभी आपसे, वो क्या क्या है। सबसे पहले तो हम लोग को सीखना होगा कि क्या होते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, किस में होते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उसके बाद वो कौन सा बॉन्ड फॉर्म करते हैं, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड फॉर्म करना पड़ेगा। और बेटा भी ये बताओ, आप कहीं पे रहते हो तो आपकी कुछ यूनिटी या कुछ भी तो ऐसा कुछ होता है ना जिसके बेसिस पे आप बोलते हो कि सर मेरा कुछ यूनिट है या मेरा कुछ वैल्यू है सर। ऐसा जैसे आपने कुछ भी पढ़ा, मास पढ़ा या कुछ भी वेलोसिटी पढ़ा, तो आप क्या कहते हो सर इसका कुछ यूनिट है, इसका कुछ, या आप कहीं पे घर पे भी रहते हो तो आपको कुछ एड्रेस होता होगा। वैसे ही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का भी एड्रेस होता है जो उसकी एंटिटी के फॉर्म में होता है। वो सब कुछ सीखेंगे अभी हम लोग। और बेटा मैं आपसे लास्ट में यही कहना चाहूंगा, इससे पहले वीडियोस को आपने बहुत ध्यान से देखा, आज भी थोड़ा सा पूरा वीडियो देखिएगा, स्किप मत करिएगा। और मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि हम लोग सीख लेंगे आज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कैसे फॉर्म करते हैं। मैं आपके 2-3 थ्योरीज तो एकदम क्लियर कर दूंगा और उनमें एक ट्रिक भी बताऊंगा आपको, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है बेटा, मैं आपसे यही कहना चाहूंगा स्टूडेंट, मेहनत के शौक को पालो, मेहनत के शौक को पालो। जो पढ़ाई करनी है उसे आज ही कर डालो, जो पढ़ाई करनी है उसे आज ही कर डालो। और कर दो कुछ ऐसा बोर्ड एग्जाम में कि आसपास और पड़ोसियों के सीने में जलन को डालो। समझ लो ना बात को? तो हमें क्या करना है, हमें मेहनत के शौक को पालना है। बहुत से लोग ना सर पढ़ तो रहे हैं, बेटा पढ़ाई करनी है, मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री की बात कर रहा हूं, व्हाट्सएप के मैसेज की बात नहीं कर रहा हूं कि सर पढ़ तो रहे हैं रात दिन, सर मन नहीं लगता है। तो मैं आपसे क्या कह रहा हूं, बेटा मन लगाओगे तब मन लगेगा ना। बहुत से लोग की दिक्कत है सर, आपने जो समझाया आ तो जाता है समझ, घर पे पढ़ते हो आप, तो बेटा आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। और इस समय जो लोग फोकस होकर बेटा लास्ट का जो ये मंथ है, और आपने सिर्फ पॉइंट वाइज अगर पढ़ लिया कि क्या क्या चीजें हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पूरे चैप्टर्स को पढ़ो और पूरे चैप्टर की तरह बैठे हैं शाम तक पढ़ रहे हैं, सर कुछ समझ में नहीं आ रहा। नहीं नहीं, जो मेन टॉपिक है, सपोज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात करूं तो उसमें मेन टॉपिक क्या है, उसमें मेन टॉपिक है बेटा वर्नर्स थ्योरी, मेन टॉपिक है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, मेन टॉपिक है आईयूपीएसी, ये सब है ना, मेन टॉपिक है नॉमेनक्लेचर। तो इन सबको पढ़ेंगे। मेन टॉपिक है बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो मैं सब पॉइंट्स को धीरे धीरे लेके क्लियर करूंगा, और आपने अगर पूरे वीडियो को ध्यान से देखा तो आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एकदम क्लियर हो जाएगा। जैसे वाटर नहीं होता साफ, वैसे ही साफ हो जाएगा। लेकिन हाँ, मेरी भी एक कंडीशन है कि आपको पढ़ना पड़ेगा। समझ रहे ना बात को? तो बेटा बिना किसी रोक वोक के चालू करते हैं हम लोग ना चैप्टर को। आप भी सोच रहे हैं सर कुछ ज्यादा नहीं ज्ञान दे दिया मैंने। हाँ बेटा दे दिया ज्ञान, तो चलो स्टार्ट करते हैं वापस से चैप्टर को। तो सबसे पहले क्या हेडिंग है सर, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या होते हैं? आप क्या कह रहे हो? तो मैं आपसे ये बात कहना चाह रहा हूं बेटा कि हमने पढ़ा होगा कि दो तरह के कंपाउंड होते हैं। एक क्या होंगे, एक इलेक्ट्रॉन रिच होंगे भाई, जिसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, और एक क्या होंगे जो इलेक्ट्रॉन रिच नहीं होंगे, इलेक्ट्रॉन पुअर होंगे। तो क्या होगा, जो रिच होगा वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा, जो पुअर होगा वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा। तो जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का पूरा सीन होता है वो स्टार्ट किसके लिए होता है? वो स्टार्ट होता है बेटा डी ब्लॉक के लिए। किसके लिए स्टार्ट होता है? डी ब्लॉक के लिए। तो मैं आपको बताता हूं यहां पे सब कुछ बताने से पहले कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड किसके लिए एप्लीकेबल होता है। वो एप्लीकेबल होता है बेटा डी ब्लॉक के लिए। तो सबसे पहले अगर मैं डी ब्लॉक की बात करूं, डी ब्लॉक की मैं आपसे बात करता हूं, तो हमको ये पता है कि डी ब्लॉक के जो अगर एलिमेंट है, ठीक है, डी ब्लॉक के एलिमेंट, तो मैं ज्यादा ना जाते हुए स्कैंडियम 3D सीरीज की बात करूं ना, पढ़ा होगा 3D भाई, इसका इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट का जो इलेक्ट्रॉन है वो 3D में जाता है, 3D 4D 5D में जाता है। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। ठीक है, अब कहोगे सर कैसे याद करूं इसको? अरे भाई साइंस टीचर तुम्हारा कौन है? वैभव सर। ठीक है, इतना से याद कर लेंगे और सबको याद ही होगा। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। तो मैं आपसे क्या कह रहा हूं, मैं आपसे ये कह रहा हूं, प्रॉपर ध्यान देने वाली बात क्या है, ये है मेटल्स। ये सब क्या है? मेटल्स। भाई हमने क्या सीखा है? मेटल्स क्या होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। सपोज सोडियम,
इसके आउटर मोस्ट में क्या होता है 2,8,1। इसने क्या कर दिया, इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया और ये क्या बन गया, ये बन गया इनर्ट गैस। इनर्ट गैस, सोडियम से पहले कौन सी इनर्ट गैस आती है, नियॉन। ये बन गया नियॉन। ये क्या बनना चाहता है, ये नियॉन बनना चाहता है। लेकिन जब बात करते हैं डी ब्लॉक के एलिमेंट की बेटा, तो ये लोग भी मेटल्स हैं, ये लोग भी मेटल्स हैं। लेकिन अब ये लोग यहां पे डोनेट नहीं करेंगे इलेक्ट्रॉन को, ये एक्सेप्ट करेंगे। जब ये एक्सेप्ट करेंगे तो यहां पे कुछ एक स्पेशल टाइप का लिंकेज हो जाएगा, जिसको हम लोग बोलेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड। जिसको क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। हमने क्या पढ़ा है, हमने ये पढ़ा है कि दो जैसे पढ़ रहे हैं ना, द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आर वेरी इंपॉर्टेंट डे इन लाइफ। ठीक है, क्या कह रहा है, स्पेशल टाइप ऑफ लिंकेज। लिंकेज समझ रहे हो ना, एक दूसरे से कहते हैं ये एक दूसरे से लिंक है। ठीक है, इनके लिंक हैं एक दूसरे से। ठीक है, दैट इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इट इज फॉर्म बिटवीन इलेक्ट्रॉन रिच, अभी वही कह रहा था ना, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज। मतलब क्या है, एक के पास इलेक्ट्रॉन होंगे और दूसरे को इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे। तो ये शेयरिंग वैसी नहीं होगी जैसे कोवेलेंट बॉन्डिंग में होती कि भाई मैं तुम्हारे इलेक्ट्रॉन को काउंट करूंगा, नहीं, जैसे नहीं काउंटिंग। जैसे मैंने सपोज एक इलेक्ट्रॉन इसका है, किसी का कोई एलिमेंट ए है और एक कोई बी है, डॉट और क्रॉस। मैंने कहा हम लोग शेयरिंग कर लेंगे, जब तुमको काउंटिंग करनी हो तो तुम मेरे इलेक्ट्रॉन को काउंट कर लेना, बी कहता है, और जब बी को जरूरत हो तो ए कहता है तुम मेरे इलेक्ट्रॉन को काउंट कर लेना। तो फिर क्या हो रहा है, यहां पे शेयरिंग कैसी हो रही है, यहां पे शेयरिंग हो रही है अंडरस्टैंडिंग पे। ए बी को अंडरस्टैंड कर रहा है और बी किसको अंडरस्टैंड कर रहा है, ए को अंडरस्टैंड कर रहा है। ध्यान से देखो तुम लोग, लेकिन कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग में ऐसा नहीं है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड में ऐसा नहीं है। एक कोई डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन पेयर को और दूसरा कोई एक्सेप्ट करेगा। तो हमको ये पता है, सब लोग ने 10th लेवल पे पढ़ा ही है। ठीक है, नहीं पढ़ा तो हम लोग वापस से रिपीट कर लेंगे। सर कोई नहीं, सर भूल गया, वैसे मैं भी भूल जाता हूँ बेटा बहुत सी चीजें, लेकिन भूलना नहीं चाहिए, है ना। सर हम लोग भी तो भूल गए हैं, बोर्ड एग्जाम के एग्जाम पेपर आ रहे हैं जो हमारे। कितने लोग ऐसे हैं जो भूल गए एग्जाम को, सर हम सब भूल गए पेपर को। बेटा प्लीज मत भूलो, पढ़ लो बेटा, पढ़ लो, अभी मौका है। आगे तो जानती हो ना, नहीं आगे वो लाइन नहीं है बेटा, मौका ही है, पढ़ लो। सही में मैं कह रहा हूं आपसे, अगर अभी पढ़ लोगे तो आगे नहीं पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, वैसे मैंने भी पढ़ना तो पड़ेगा ही बेटा आपको, तो ऐसे ही पढ़ लो बेटा। आप ये सोचो कि जब आपका रिजल्ट आ रहा होगा, आपके घर वालों की खुशी का क्या लेवल होगा। ठीक है, आप सोचोगे कि मैं आपसे उम्मीद कर रहे थे लोग, अच्छा इसकी तो इतने ही परसेंटेज आएंगे। ठीक है, अब आप कहोगे सर मैं इस परसेंटेज के उसमें पढ़ते नहीं, हम लोग को परसेंटेज डिफाइन नहीं करता। किसी के तो 33% आते हैं, तभी वो इतना आगे निकल जाता है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ डिफाइन नहीं करते हैं परसेंटेज, लेकिन जब भी हमको मौका मिला है तो हम अपने आप को प्रूफ तो करेंगे ही ना। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ। तो चलो कंसेप्ट जो अब बहुत सी बातें हो गई, उसके अलावा कौन सी बात है सुनना ध्यान से। एक कंसेप्ट आपने सीखा होगा, ठीक है, नहीं सीखा होगा तो मैं वापस से सिखाता हूँ। सपोज यहां लिखा है अमोनिया NH3। ठीक है, ये तो हम जानते हैं, अगर कोई पूरी केमिस्ट्री में अकेला होता, उसको बोलता हूं मैं सेंट्रल मेटल। उसको मैं क्या बोलता हूं, सेंट्रल मेटल। उसको मैं क्या बोलता हूं, सेंट्रल मेटल बोलता हूं। तो यहां पे नाइट्रोजन अकेला है सर, इसलिए क्या है, सेंट्रल मेटल है। तो सेंट्रल से अटैच जितने लोग बेटा होते हैं उनको सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, सिग्मा। तो यहां पे कितने एच है, 3 एच है, तो 3 सिग्मा, मतलब 3 सिग्मा सीधे सीधे बोल दिया, क्योंकि 3 हाइड्रोजन अटैच है, इसलिए मैंने बोल दिया ये क्या है, ये है 3 सिग्मा। इतना तो अभी मान लो 4 अटैच होते कहीं पे तो उसको मैं 4 सिग्मा बोल देता, किसी के साथ 5 अटैच होते तो मैं उसको 5। मैं क्या कह रहा हूं, अकेला कोई इंसान हो, उससे जो अटैचमेंट हो उसको मैं क्या बोल दूंगा, उसको मैं बोल दूंगा सिग्मा बॉन्ड। उसको मैं क्या बोल दूंगा, सिग्मा बॉन्ड बोल दूंगा बेटा। अभी ध्यान सुनो, अब नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में क्या होता है, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन होते हैं 5। क्या होते हैं, 5। अब कैसे निकालते हैं लोन पेयर, इसका मेथड क्या है, सबसे पहले क्या करेंगे, सेंट्रल से अटैच जितने लोग होंगे उसको हम लोग सिग्मा बोलेंगे। क्या बोलेंगे, उसको सिग्मा बोलेंगे बेटा। और सिग्मा बोलने के बाद सेंट्रल मेटल के आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन, अब हमको इतना तो आता ही है बेटा, नहीं आता तो सीख लेंगे। क्या है सर, कि मेहनत के शौक को पालो और पड़ोसियों के सीने में थोड़ी सी जलन डालो। कैसे, मार्क्स लाके। ठीक है, प्लीज कोशिश करो सभी लोग, ठीक। और आप लोग कर भी सकते हो, मुझे लग रहा है आप लोग पढ़ने वाले हो। ठीक है, तो और कोऑर्डिनेशन, और मैं थोड़ा सा रोल मैं भी कर दे रहा हूं आपको सिखा के पूरा। तो अब नाइट्रोजन का होता है एटॉमिक नंबर 7, तो मैंने आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन रखे हैं तो 2,5। तो अब क्या करेंगे, 5 माइनस जो अटैच हो
उसकी वैलेंसी, तो 5 माइनस 3 कितना आ गया 2। और ये आते हैं पेयर, ये आए इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन से क्या निकलेंगे लोन पेयर। तो आपको पता है इससे कितना पेयर बन जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन से कितने पेयर, 1 पेयर। कितना पेयर बन गया, तो हमें पता चल गया कि नाइट्रोजन के पास देखो यहां दिख रहा है ये 1 पेयर है। और जब मैं बात करूंगा BF3 की, तो कितने सिग्मा, 3 सिग्मा। बोरॉन के आउटरमोस्ट में कितना होता है, बोरॉन के आउटरमोस्ट में होता है 3, क्योंकि 5 होता है एटॉमिक नंबर बेटा, तो 2,3, तो 3 में से 3 गया, कितना आ गया 0, यानी यहां पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं आया। और जब इलेक्ट्रॉन नहीं आया, और हाँ एक बात ध्यान रखना बेटा, ये ऑलवेज इवन नंबर आएगा, ये जो वैल्यू आएगी ऑलवेज माइनस करने पे, मतलब सेंट्रल मेटल के आउटरमोस्ट के इलेक्ट्रॉन, और माइनस वैलेंसी करने पे जो आएगा बेटा वो ऑलवेज एंड ऑलवेज कैसा आएगा, वो ऑलवेज एंड ऑलवेज आएगा इवन नंबर। अगर वो ऑड आता है तो यानी मैं पेयर नहीं निकाल पाऊंगा, मैं पेयर नहीं निकाल पाऊंगा। समझ गए बात को आप लोग कि नहीं, ठीक है। तो अभी ध्यान से देखेंगे, यहां पे कोई पेयर वेयर है नहीं सर, ये 0 हो गया। देखिए अभी ये क्या करेगा, ये अपने पेयर को डोनेट करेगा। अभी देखो क्या कह रहा है, समझिए कंसेप्ट को, ये कहां पे हो रहा है, यहां पे हो रहा है जहां पे एक इलेक्ट्रॉन रिच होगा और दूसरा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा। ये इलेक्ट्रॉन रिच होगा और ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, देख रहे हो ना ध्यान से। और इनके बीच जो बॉन्ड हो जाएगा भाई, इसको हमने क्या बोल दिया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और हमको पता है पूरी केमिस्ट्री में, क्योंकि यहां पे अमोनिया क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है सर, ये क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है, ठीक है, लोन पेयर को, तो ये एज अ डोनेटर है। और अगर मैं बात करता हूं कि वो क्या है, ये क्या है बेटा, सॉरी इसके लिए थोड़ा सा, ठीक है। तो अभी मैंने क्या बोला कि ये डोनेट कर रहा है, तो ये एज अ डोनेटर है सर, ये क्या है, ये एज अ डोनेटर है सर। देखिए ध्यान से देखिए बेटा, आप लोग भी देखो ध्यान से। और BF3 क्या है, एज अ एक्सेप्टर, क्योंकि वो एक्सेप्ट कर रहा है। तो अब क्या कर रहा है, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स द स्टडी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है। तो कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट ये है कि एक कोई डोनेट करेगा, एक कोई क्या करेगा, डोनेट करेगा, और दूसरा कोई क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। जो डोनेट करेगा उसको मैं डोनर बोलूंगा, और जो एक्सेप्ट करेगा उसको मैं क्या बोलूंगा, एज ए एक्सेप्टर बोलूंगा। समझ रहे हो बात को कि नहीं, ध्यान से सभी लोग। तो ये है पूरा कंसेप्ट कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का। और हाँ, अब पूछते कुछ कुछ कंपाउंड होते हैं, मैंने अभी आपसे बात किया कि डी ब्लॉक के एलिमेंट्स में ही कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री होती है। और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री एज अ ऑर्गेनिक कंपाउंड, देखो ऑर्गेनिक में भी हमने सीखा है ना, IUPAC होती है, ऑर्गेनिक में भी हमने सीखा है कि आइसोमेरिज्म होती है। तो मैं उस कुछ बातें आपको क्लियर करता हूं आज, ध्यान से देखना, बहुत ध्यान समझेंगे और हम लोग कर ले जाएंगे। अब जैसे कहां कहां पे ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मिलते हैं, जैसे कह रहा है कि ये हमको आयरन कहां मिलता है, हीमोग्लोबिन में, ठीक है। क्लोरोफिल में क्या मिलता है, मैग्नीशियम। और विटामिन B12 में क्या मिलता है, कोबाल्ट। तो ये हमको ध्यान रखना है, ठीक है। HCV, SCV, हीमोग्लोबिन, क्लोरोफिल और विटामिन B12, ये ध्यान रखना है, ठीक है। इसमें क्या होगा, IMC, ठीक है। या आयरन को क्या बोलते हैं, FMC, आयरन मैग्नीशियम कोबाल्ट, ठीक है। किसमें होता है, HCV में। FMC किसके इक्वल हो जाएगा, SCV। अब तुम कहोगे सर याद नहीं हो रहा, क्या बता रहे हो सर, FM का नाम सुने हो, FM बहुत पहले में सुनते थे ना सर, पहले सुनते थे, अभी तो आज का सर हम लोग कुछ और ही सुनना है, ठीक है। तो FMC का मतलब क्या हो गया, FM तो सुने होगे ना बेटा, नहीं सुनोगे तो कोई नहीं, सुन लेना जाके, ठीक है, सुन लेना, पक्का मैं कह रहा हूं सुन लेना बेटा, पढ़ लो, सुन बाद में लेना, हाँ ये जरूर ध्यान दोगे कि सुन लेना। तो FM, और इसके बाद क्या है, SC वर्मा, सुने हो SC वर्मा फिजिक्स के इतनी अच्छी बुक लिखी IIT कानपुर के। तो SC वर्मा, H मतलब क्या, हीमोग्लोबिन, C मतलब क्या, क्लोरोफिल, और V मतलब क्या, विटामिन B12। तो ऐसे याद कर लेंगे क्या क्या एलिमेंट है। तो ठीक है, अब हम लोग को थोड़ा सा जो मुझे बेसिक बताना था बेटा, मैंने बेसिक सारा बता दिया आपको कि कैसे कहां पे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनते हैं, ठीक है। ये आप देख सकते हो फिगर में। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है, इस बात को लेके। तो ये पूरा क्या है, ये पूरा इंट्रोडक्शन है, ठीक है। अब ठीक है, थोड़ा ध्यान देते हैं कि अब ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहां कहां पे होते हैं, ठीक है। हम लोग बड़ा कंफ्यूजन रहता है सर, ये कहां कैसे मिलेंगे, क्या होगा, कैसे फॉर्म करेंगे। मैं आपको बहुत आसानी से बताता हूं, ठीक है, कि कहां कहां पे इनका एग्जिस्टेंस हो सकता है। कह रहा मोस्ट ऑफ टाइम, क्या कह रहा, बहुत ध्यान सुनना,
most of time coordination compound are confused with double salt but there exists a lot difference between the two. कहां पे मिलते हैं, कैसे मिलते हैं बेटा, मैं आपको बताता हूं बहुत आसानी से, ठीक है। डबल सॉल्ट क्या होते हैं और कोऑर्डिनेशन जो कंपाउंड में कैसे सॉल्ट होते हैं, सुनना ध्यान से। सबसे पहली बात क्या है, नाम डबल सॉल्ट कह रहा, डबल सॉल्ट इज द एसोसिएशन ऑफ मेनी सब्सटेंस, ठीक है। वी कैन से द मेनली कंटेन टू सॉल्ट इन इक्विमोलर कंसंट्रेशन। मतलब क्या कह रहा है कि वो उसका जो कंसंट्रेशन होना चाहिए वो इक्वल होना चाहिए जिस सॉल्यूशन में हो। हमें नहीं समझना है सर ये कौन सी भाषा आपने बोली, ये कौन सी भाषा बोल रहे हो, तो मैं आपसे पता क्या कह रहा हूं, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि जिस सॉल्ट को मैं हम लोग जिसको आयन में ले जाएं, ठीक है, मतलब एक्वा सॉल्यूशन में ले जाएं और वो सॉल्ट पूरा पूरा आयन से ब्रेक हो जाए पूरा पूरा। हमको नहीं पता, ये हमको नहीं आता सर कि क्या कैसे कौन डबल सॉल्ट होता है, लेकिन हमें ये ट्रिक पता है। मैं ले गया इसको किसमें, मैं इसको ले गया वाटर में, इसको डिसॉल्व किया कहीं पे भी डिसॉल्व कर लिया, ठीक है। तो भाई क्या हुआ, इसमें कुछ Fe जैसा बन गया, Fe आयन बन गया, ठीक है, सल्फेट बन गया, ठीक है। तो ये क्या होगा, पूरी तरीके से क्या हो गया, डिसॉल्व हो गया। In coordination compound, once the compound is formed, its ions, then the compound as a whole do not lose its identity, but when dissolved in water, they show different properties, whereas in case of double salt, they don't show different properties, but loses their identity in water. मैं सर ये कौन सी भाषा आप बोल गए, हाँ मैं समझ गया बेटा, आप लोग के दर्द को मैं समझ रहा हूँ, क्योंकि मुझ पर भी यही दर्द गुजरा है। ये क्या कह रहा है, इतनी सब भाषा में हमें कुछ समझ में आया नहीं सर। वो क्या कह रहा है, जब किसी सॉल्ट को तुम कहां ले गए, वाटर में ले गए सॉल्ट को, जब तुम वाटर में सॉल्ट को ले गए तो क्या कह रहा है वो कह रहा है कि इसकी कोई डिफरेंट प्रॉपर्टीज तो नहीं है, बट क्या कह रहा है, लूजेस देयर आइडेंटिटी इन वाटर। भाई मैं लेके आया था अपने घर से FeSO4 NH4 का होल ट्वाइस SO4.6H2, बेटा SO4 है यहाँ पे, मैंने ध्यान नहीं दिया, आप लोग ने भी ध्यान नहीं दिया, ठीक है, ध्यान दो जिंदगी में, ठीक है बेटा, ध्यान दोगे ना। वही नहीं है कि एक बहुत फेमस लाइन है बेटा, आप लोग करके दिखा दो बोर्ड एग्जाम में, इस बार पढ़ेंगे इतने अच्छे से और करके दिखा दो, नहीं कि कहना आसान मुश्किल निभाना, और जो करके दिखा दे उसी का है जमाना। तो समझ रहे हो ना बात को, तो अब उनको करके दिखाना है जो करना चाहते हैं। कह दो सर आप बहुत ज्यादा नहीं शायरी कर रहे हो, हाँ बेटा मैं कर रहा हूँ, सॉरी क्या कर सकते हैं इसमें, आप थोड़ा सा झेल लो। मैं क्या कह रहा हूं आपसे, तो अगर आप कह रहा है वो डबल सॉल्ट हो तो क्या है, डबल सॉल्ट कैसे पहचानो, मैं कह रहा हूं कि डबल सॉल्ट हो तो तुम जैसे घर से आए थे वैसे मुझे नहीं मिलोगे, वैसे मिलोगे ही नहीं। क्यों नहीं मिलोगे, तुम कैसे मिलोगे, तुम अपने आयन वायन के फॉर्म में मिलोगे। किस में मिलोगे, आयन के फॉर्म में। तो मैं कह रहा हूं कि तुम्हारी जो ओन आइडेंटिटी थी वो क्या थी, वो थी प्रॉपर वे में FeSO4 इसके फॉर्म में। तो अब वो क्या हुआ, वो नहीं रही, ठीक है। लेकिन जब बात करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की, जहां पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म हो रहा होता है, तो वहां ऐसा नहीं है, वहां पे आप पूरे को अलग नहीं कर सकते हो आयन में। से ये एग्जांपल लिखा है सपोज, ठीक है, ये यहां पे Cl तो अलग हुआ लेकिन ये लोग अलग नहीं हो पाए, मतलब कि ये क्या है, ये है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है। क्या हो रहा है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कह रहा है, इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वंस द कंपाउंड इज फॉर्म इट्स आयन, देन द कंपाउंड एज अ होल डू नॉट लूज इट्स आइडेंटिटी। समझ रहे हो ना कि वो क्या कह रहा है, ऐसा नहीं कि जैसा वो आया था वो अपनी होल आइडेंटिटी क्या कर दे, लूज कर दे, ऐसा नहीं होगा, ये नहीं है। डबल सॉल्ट में क्या हुआ, आयन लूज कर दिया, आयरन जाओ लेके आओ, पूरा लेके जाओ आयंस में। जैसे तुमने लेके आए ना, किसको तुम लेके आए थे अपने घर से FeSO4 मोर सॉल्ट को लेके जाओ वापस, क्या लेके जाओगे तुम अपने घर पे वापस से, क्या डिसॉल्व किया हुआ आयन। देख रहे हो ना यहाँ पे देखो FeNH4 आयन में लो सर, अलग अलग आयंस में लो सर, तो समझ रहे हो बात को। तो तुमको यहाँ पे क्या होंगे, डबल सॉल्ट की बात करेंगे तो भाई ये लो Fe का आयन, अमोनियम का आयन लो अलग अलग, H+ OH- सब ले लो, सब अपने घर ले जाओ, ठीक है। तो ये सब बातें हैं कुछ, तो इन बातों में हमें करना था। अब बहुत ज्यादा बेसिक हो जाएगा, ठीक है, तो ज्यादा बेसिक ना करते हुए अब मेन आते हैं अपने टर्मिनोलॉजी पे, जो हमें सीखना है एक्चुअल में, ठीक है, जो हमें सीखना है टर्मिनोलॉजी। ये जो वर्ड यूज हो रहा हूं मैं कह रहा हूं, जो वर्ड मैं यूज कर रहा हूं टर्मिनोलॉजी क्या है, ठीक है, इसमें कौन कौन से टर्म यूज होते हैं वो हमें ध्यान देना है, ठीक है, वो ध्यान से हमें देखना है कि वो क्या है, टर्म्स कौन कौन से हैं। तो मैं आपसे कह रहा हूं, अभी ये सब लोग समझ गया कैसे डोनेट करता है, ठीक है, ये भी हम लोग सीख ही लिया है सर, कौन सा एक्सेप्टर है कौन सा डोनेटर है, ठीक है, और यहाँ पे कौन कौन से
किसमें क्या होता है, एफएमसी, एससी वर्मा सीख लिया, ठीक है, हम लोगों ने ये सब सीख लिया। डबल शॉट सीख लिया ना कि कैसे तुम आयन में ले गए सब खत्म, लेकिन कोऑर्डिनेशन में सब कुछ खत्म नहीं हुआ। अब हम लोग सीखेंगे क्या, टर्मिनोलॉजी। ये क्या है भाई, ये टर्मिनोलॉजी का मतलब क्या है, टर्मिनोलॉजी कौन सा वर्ड टफ है बेटा, मैं थोड़ा सा इंग्लिश में हाथ तंग है, काम चला लेना। मैं कह रहा हूँ टर्मिनोलॉजी कौन कौन सी है, ठीक है, ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले क्या कि कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपने फॉर्म किया, अभी आपने देखा कि ब्रैकेट अगर लिख के कुछ लिखा था, ऐसा कुछ सीन था, तो उस सीन क्या था सर, उस सीन को बनाते हैं, और उस सीन को बनाने के लिए कैसा सीन बनाना पड़ेगा, ये मैं आपसे बताता हूँ, बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना। सबसे पहले क्या है कि अगर मैंने कहा कि सबसे पहले अगर आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हो, मैं आपसे कह रहा हूँ आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या हो, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हो, तो चलो एक दो एग्जांपल से पहले इसको समझ लेते हैं बहुत ध्यान से, ठीक है। इसमें तो बहुत कुछ अच्छे से लिखा है, वो हम लोग भी सीखेंगे सब लोग कुछ, ठीक है। हाँ, अब देखो ये सब नीचे कुछ दिया है, ठीक है, तो इसके लिए ऊपर आ जाते हैं, बहुत ध्यान से भी हम लोग सीखेंगे। अभी देखिए आप कैसे आप सीख जाओगे पूरा सब कुछ। मेन तो यही सब दिक्कतें आती हैं जो हम लोग को सीखने के लिए। ठीक है, अब सुनो मैं आपको सिखा देता हूँ, बहुत मुश्किल से मुझे 5 मिनट दीजिएगा, ठीक है, मैं सारा सिस्टम ही आपको समझा दे रहा हूँ, ठीक है। उससे पहले क्या है, एग्जांपल यूज होंगे, तो वो एग्जांपल क्या होंगे, सपोज मैंने अभी नीचे देखा ना ब्रैकेट में कोऑर्डिनेशन नीड थी ऐसे करके ब्रैकेट बना था, ठीक है, तो उससे पहले हमें क्या सीखना है एक्चुअल में कि टर्मिनोलॉजी में कौन कौन से वर्ड यूज हो रहे हैं। सबसे पहला वर्ड क्या, सेंट्रल मेटल एटम। अभी ट्रिक क्या बताई मैंने, सेंट्रल मेटल एटम की क्या ट्रिक थी, मैंने कहा था पूरी केमिस्ट्री में मेटल्स क्या होती हैं, वो डोनेट करती हैं। जैसे मैंने अभी सोडियम की बात करी आपसे, सोडियम क्या कह रहा है, सोडियम कह रहा है मैं डोनेट करूंगा, Na+ फॉर्म कर दूंगा, क्यों, क्योंकि सोडियम में होता है 2,8,1। जब भी ये डोनेट किया तो इसने फॉर्म कर दिया 2,8, क्योंकि ये क्या बनना चाहता है, इनर्ट गैस। क्या बनना चाहता है, ये इनर्ट गैस बनना चाहता है बेटा। लेकिन जब हम लोग बात कर रहे हैं किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की, जो स्कैंडियम की, टाइटेनियम की, वेनेडियम की, क्रोमियम की, इन सब की जब हम लोग बात करना चाह रहे हैं, तो वो मुझसे क्या कह रहा है, वो मुझसे कह रहा है कि मेरे पास है वैकेंट डी ऑर्बिटल्स, मेरे पास क्या है, वैकेंट डी ऑर्बिटल है, तो मुझको यहां पे डोनेट नहीं करना है, मुझको यहां पे पेयर चाहिए, क्योंकि ये पता है आपको एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने पेयर आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, यानी 1 पेयर आ सकते हैं। तो ये यही समझने वाली बात है, ये जो वर्ड लिखा है सेंट्रल मेटल एटम, क्या कह रहा है, देखो बहुत ध्यान से बेटा, इट इज द एक्सेप्टर मेटल। समझ रहे हो बात को, एक्सेप्शन कर रहा है अपनी बात को। ऑलवेज मेटल डोनेटर होते हैं, लेकिन यहां पे क्या कह रहा, इट इज द एक्सेप्टर। तो जो लोग सीखने वाले समझ गए होंगे इस बात को कि ये पूरा का पूरा पेयर एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। और उसके बाद और देखो फिर वही अगला वर्ड डी ब्लॉक का, सर ये भी सही बात है, और क्या होना चाहिए, मैंने सब बता दिया, देखो वैकेंट डी ऑर्बिटल होगा तभी तो एक्सेप्ट करोगे। और हमने पढ़ा है इस बात को कि जो एक्सेप्टर होता है, जो एक्सेप्टर, ए से एक्सेप्टर तो ए से एसिड, हाँ भाई थोड़ा सा चेंज कर लो, ए से एक्सेप्टर तो ए से एसिड। अब लुईस जोड़ देना अपने मन से, कह दो सर नहीं याद रहेगा भाई, नहीं याद रहेगा तो कोई नहीं, याद करेंगे इसको वापस से, तो सब समझ गए, ये पूरा कंसेप्ट है। अब इस पूरे 3 झाम में जो लिखा है ऐसा करके उल्टा सीधा, सर इस ब्रैकेट पे फोकस मारो, ब्रैकेट में लाइमलाइट में लाओ इन ब्रैकेट्स को, जैसे इन लाइमलाइट में रहे तो तुमने ये देखा जो भाई डी ब्लॉक का दिख गया तुम्हें, कोबाल्ट डी ब्लॉक का है, एलिमेंट है भाई, मेटल है, ये तुम्हें डी ब्लॉक का दिख गया। मतलब क्या सिखाना चाह रहे हो सर, मैं आपको ये सिखाना चाह रहा हूं कि जो ब्रैकेट के अंदर होगा बेटा वो ऑलवेज क्या होगा, वो ऑलवेज होगा डी ब्लॉक का एलिमेंट, और वो होगा मेटल। मैं अभी आपको समझा दूंगा, आप टेंशन मत लेना कि सर कैसे कह रहे हो आपको, ठीक है, जैसे जो एग्जांपल दिया था ये अभी मैं आपको अलग से पूरे बोर्ड में समझाऊंगा सही से, ठीक। एक ये वर्ड हो गया, सब लोग समझ गए सेंट्रल मेटल एटम क्या होता है, ऐसा कोई जिसको ना समझ में आया हो, ठीक है। मैंने क्या क्या समझाया अभी आपको, वही वर्ड लिखे हैं मैंने कि डी ब्लॉक होना चाहिए, वैकेंट डी ऑर्बिटल होना चाहिए, और पूरी केमिस्ट्री में ऐसी चीज है जहां पे वो डोनेटर नहीं है, जहां पे वो क्या है, एक्सेप्टर। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब अगला वर्ड क्या है, तो आपने देखा, आपने कहा सर ऐसा कैसे कह रहा हूं, कुछ और भी तो था ब्रैकेट के अंदर, हाँ भाई था, कुछ और भी था, जिसको क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं लीगेंड। क्या बोलते हैं इसको, लीगेंड। तो अगर कोई एज अ एक्सेप्टर वर्क कर रहा है तो दूसरा भी तो कोई होगा जो एज अ डोनेटर होगा। सपोज मैंने कहा पॉजिटिव चार्ज है तो वहां पे निगेटिव होगा ही ना, तभी तो मैक्सिमम पॉजिटिव बढ़ेगा।
समझ रहे हो ना बात को ना, जहां पॉजिटिव है तो वहां निगेटिव होता है। तो वैसे ही जैसे ही मैं आपसे कह रहा हूं, कैसे ही कह रहा हूं, जैसे ही मैं आपसे कह रहा हूं कि जैसे ही आपने सोचा कि आपको पढ़ना है, तो आपने सिर्फ सोचा ही है ना, पढ़ तो रहा नहीं हो, सच बात है बेटा, ये मान लो सच है, बोर्ड एग्जाम आ गया, अभी तो पढ़ लो, ठीक है। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स की बात कर रहा हूँ, व्हाट्सएप के मैसेज नहीं। तो अब लीगेंड्स क्या होते हैं? लीगेंड, अब सर सेंट्रल मेटल एज ए एक्सेप्टर है, तो लीगेंड क्या है? एज ए डोनेटर है, विच डोनेट्स अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है भाई, वो क्या कर रहा है? वो डोनेट कर रहा है, इसको क्या बोल रहे हैं? लीगेंड। सो लीगेंड्स कैसे हो सकते हैं? एनायन मतलब निगेटिव, कैटायन मतलब पॉजिटिव, और न्यूट्रल मतलब भाई कोई चार्ज नहीं है उस पर। तो लीगेंड्स क्या होते हैं? तो हमने क्या सीखा? अगर जो मेटल के साथ एक्सेप्टर हैं वो एज आ लुईस एसिड, है ना, एज आ लुईस एसिड वर्क कर रहे हैं, तो जो डोनेटर हो जाएंगे वो एज आ लुईस बेस वर्क करेंगे। बेटा कैसे वर्क करेंगे? वो एज आ लुईस बेस। समझ रहे हो बात को कि नहीं? समझ गए? तो ये पूरा कंसेप्ट है। देखो तुम्हें दिख रहा है ना, यही सब लीगेंड है भाई, डोनेट कर रहे हैं। ये सब क्या कर रहे हैं? देख रहे हो यहाँ पे, ये सब इसको डोनेट कर रहे हैं। लो मेटल ले जाओ, खुश हो लो जिंदगी में। देख रहे हो ये जिंदगी में कितना खुश है अपना, देख रहे हो कैसे बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, हाँ देख रहे हो यहाँ पे, बस ध्यान से देखो बेटा, बहुत ध्यान से, गौर से देखिए। ऐसा नहीं बोलते, गौर से देखिए प्लीज, इतना गौर से मत देखिएगा। समझ रहे हो ना, यहाँ पे लीगेंड सेंट्रल मेटल को डोनेट कर दे रहे हैं। दिख रहा है ये सब दिख रहे हैं तुमको? देखो कितने हैं, 6 हैं, 6 4 2 3 जो भी कुछ है डोनेट कर रहे हैं। ले जाओ भाई, देख रहे हो अमोनिया वाटर, अमोनिया के 4 हैं, वाटर के 2 हैं। ये क्या कर रहे हैं? डोनेट करना चाह रहे हैं पूरा पूरा पेयर। भाई ले जाओ, तो ले जा रहा है ये कॉपर। समझ गए? कॉपर मान लो ब्रैकेट के अंदर, क्योंकि कॉपर का है क्या होता है? टी ब्लॉक का होता है बेटा, इसलिए क्या होता है ये एज अ एक्सेप्टर जो है। अब ये भी वर्ड सर समझ गए। आगे बढ़ो सर, बहुत टाइम पास हो गया। ठीक है बेटा, तो आगे बढ़ते हैं, कोई नहीं। अब देखो ये सब लिखा है ना, कि वो क्या कह रहा है कि भाई देखो यहाँ पे, अब इसमें बताने की कोई जरूरत नहीं, सब बता चुका हूं मैं। दे आर डोनर एटम, ठीक है, सिंगल एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स, ये डोनेट कर सकते हैं। फिर उसने अभी बात कर रहे थे, न्यूट्रल भी, निगेटिव भी हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। तो निगेटिव मतलब Br Cl F, ये सब क्या होते हैं? ठीक है, और न्यूट्रल भाई जिसपे कोई चार्ज ना हो, अमोनिया, नाइट्रोसाइल, NO, CO का मोनोऑक्साइड। और वो अगर लुईस एसिड है तो ये क्या है? लुईस बेस है। और वी कैन ऑल्सो कॉल न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियस लविंग। तो न्यूक्लियस को कौन लव करेगा? न्यूक्लियस पे होता है पॉजिटिव चार्ज, तो उसको लव कौन करेगा? निगेटिव चार्ज। बेटा ये तो आपको बताने की जरूरत है ही नहीं, आप लोग समझदार हो, है ना, समझदार हो ना आप लोग। अब जो एग्जाम्पल दिया है CONH3 का होल 6, ऐसे करके CONH3 का होल 6, CONH3 का होल 6 और ब्रैकेट के बाहर है Cl3। क्या है? दिख रहा है बेटा? दिख गया सर। तो फिर वही बात, डी ब्लॉक का कौन है? डी ब्लॉक का है कोबाल्ट। तो वो क्या हो गया? वो हो गया सर एक्सेप्टर। एक्सेप्टर मतलब क्या? सेंट्रल मेटल। सेंट्रल मेटल क्या? वो है सर लुईस एसिड, क्योंकि इस एक्सेप्टर। और उसके अलावा जो ब्रैकेट के अंदर बाकी के सारे लोग होंगे वो होंगे लिगेंड्स। वो क्या होंगे? लिगेंड्स होंगे। और लिगेंड्स के भी टाइप होते हैं, नेगेटिव, पॉजिटिव, न्यूट्रल। उसके बारे में तो अभी नहीं बात कर रहा हूं, आप ये समझ गए। ठीक है, अब आप लोग कहोगे सर लेफ्ट साइड कुछ बाहर की बात करो और राइट साइड कुछ बाहर की बात करो। तो चलो करते हैं, उन सब के बारे में भी बात करेंगे, सारे के सारे सब के बारे में बात करेंगे। ठीक है, चलो ठीक है। अब जो पूरा खेल चालू हो रहा है, कोऑर्डिनेशन स्पेयर, अभी जिसके बारे में मैं आपसे बात कर रहा था, स्पेयर। तो चलो स्पेयर करते हैं, ध्यान से देखो। कोऑर्डिनेशन स्पेयर, भाई ब्रैकेट बना दिया, सेंट्रल मेटल दिख रहा है, लिगेंड दिख रहा है। ओ भाई ये ध्यान देने वाली बात है कि इसने लिखा NH3 6, इसका मतलब क्या है? अगर कोई लिगेंड्स अटैच है बेटा, तो उसके कुछ नंबर में होगा ना अटैचमेंट। ऐसा नहीं है कि ये नहीं हो सकता कि मेटल अगर वहां पे 1 अटैच है तो नहीं 1 से कोबाल्ट C2 हो जाए, ऐसा कोबाल्ट CO2, ऐसा उल्टा सीधा कुछ नहीं हो सकता। सेंट्रल मेटल सिर्फ अकेला रहेगा और सिर्फ अकेला रहेगा। समझ रहा हो ना? जिंदगी में बहुत अकेला है वो। तो इसको अदरवाइज मत लेना, पढ़ाई के लिए बोल रहा हूं मैं। तो कोबाल्ट क्या हो गया? कोबाल्ट हो गया प्रॉपर में एकदम अकेला। मैंने अभी बात की, लेकिन लिगेंड्स वाला सीन नहीं है, क्योंकि ये क्या कहता है? ये कहता है भाई मेरे को तुम जितने पेयर दो मेरे को चलेगा, मेरे पास तो वैकेंट डी ऑर्बिटल ही है, मेटल कह रहा है। तो इसलिए ये जो बेटा जितने टाइम दिया होता है, इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर।
ठीक है, इस एंटिटी के साथ जो होता है जितने टाइम्स होता है उसको बोलते हैं क्या, कोऑर्डिनेशन नंबर, जितने टाइम्स ये होगा। तो चलो अब चलो सीखते हैं। सबसे पहले इस पूरे ब्रैकेट को मैंने क्या बोला, देखो ध्यान से, इसको बोला मैंने कोऑर्डिनेशन स्पेयर। इसको क्या मैंने बोला, कोऑर्डिनेशन स्पेयर। दिख रहा सभी को, दिख रहा। फिर जो ब्रैकेट से बाहर हो, चाहे जो ब्रैकेट से बाहर हो बेटा, चाहे वो लेफ्ट साइड हो चाहे वो राइट साइड हो, किसी भी साइड होगा जो ब्रैकेट से बाहर होगा उसको मैं क्या बोलूंगा, उसको मैं बोलूंगा, क्या बोलूंगा, पता नहीं सर, कुछ भी बोलो, उसको मैं बोलूंगा आयनाइजेशन स्पेयर। क्योंकि जैसे ही डोनेट करेगा बंदा वैसे इस पे कुछ आयन आ जाएगा और दूसरे पे आयन। अब आपको ये पता होगा, आपने एक रूल सीखा होगा, AX BY रूल सीखा है सभी ने, AX BY रूल यही लगता है यहाँ पे, XA Y प्लस YB X माइनस, ये रूल लगता है क्या, XA Y प्लस YB X माइनस। नहीं सर नहीं समझ में आया, कोई नहीं, करके देखेंगे। तो CO NH3 का होल 6 और ब्रैकेट से बाहर क्या है Cl3, तो वही सीन चालू हो गया। इस पूरे को क्या मानेंगे, शुरुआत को A, इसको क्या मानेंगे A मान लिया। तो A माना किसको, A माना CO NH3 का होल 6। अब सुनना, X किसको मानेंगे, X किसको मानेंगे, बहुत ध्यान देने वाली बात है। X मानेंगे, ये कितने टाइम्स दिया है बेटा, ये दिया है 1 टाइम्स, दिख रहा हो ना, 1 टाइम दिया, क्योंकि CO में भी 6 होना चाहिए था, ये 1 टाइम दिया। अब B किसको मानेंगे, B मानेंगे Cl को, और वो कितने टाइम दिया है, Y कितने टाइम दिया है, 3 टाइम्स, पक्का। तो चलो अब इसी फॉर्मूले में रख देते हैं। तो मैंने तो इसको कैसे याद किया था, बहुत आसान ट्रिक है, XA Y प्लस और प्लस YB, मतलब इसको आगे ले आओ, X आगे ले आओ और चार्ज पॉजिटिव में आगे दे दो। तो इसी पूरे फॉर्मूले में जब हम लोग इसको रखेंगे तभी आ जाएगा क्या, तभी आ जाएगा CONH3 का होल 6 ऊपर आ जाएगा, पॉजिटिव 3 प्लस 3Cl माइनस, और इसी को मैं बोलूंगा क्या, इसको मैं बोलूंगा आयन, जो कि अभी मैंने बोला आयनाइजेशन स्पेयर। अभी सुनना, ये जो लिखा है ये क्या होता है, आपको पता है ब्रैकेट के अंदर लिगेंड्स होते हैं, ठीक है, लिगेंड्स होते हैं। और सुनना, जो बंदा ब्रैकेट से बाहर है, जो बंदा ब्रैकेट से बाहर है बेटा, वो ऑलवेज एंड ऑलवेज उस, जैसे मैं चलना चालू करूंगा, मैं यहाँ पे कैसे, ये कंपाउंड खड़ा है मेरे सामने और मैं यहाँ से चलना चालू करूंगा कंपाउंड के साइड में, तो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं आपसे ये कह रहा हूँ प्रॉपर वे में कि जो मैं जिससे पहले मिलूंगा वो मेरे लिए हो जाएगी प्राइमरी वैलेंसी, वो मेरे लिए क्या हो जाएगी, प्राइमरी। और फिर जब ब्रैकेट के अंदर गया तो वो मेरे लिए क्या हो जाएगी, सेकेंडरी। तो आप समझ गए आपको कैसे चलना, आपका कंपाउंड इधर खड़ा है और आप ऑलवेज चलोगे कंपाउंड के साइड में, कंपाउंड की डायरेक्शन में चलोगे, सामने की तरफ। तुम कहोगे सर क्या मैं सर राइट से नहीं चल सकता क्या सर, ना भाई राइट से नहीं चल सकते, तुम किधर से चलोगे, तुम चलोगे लेफ्ट साइड से, ऐसे के, भाई कौन सा साइड है ये, सॉरी बेटा मेरे को साइड भी नहीं पता चल पा रहा। ये कह रहा हूं मैं तुमसे कि तुम्हारा फेस जो होगा, ठीक है, तुम कैसे मानोगे खुद को, जैसे मैं ऐसे खड़ा हूं तो ये मेरा है राइट हैंड, ये मेरा राइट हैंड है, तो मैं अपने राइट हैंड है मेरा, ठीक है, ये मेरा राइट हैंड है। तो और अब वो सामने से कोई खड़ा है, तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं ऑलवेज क्या करूंगा, मैं ऑलवेज ऐसा चलूंगा कि मैं अपने राइट साइड से चलना चालू करूंगा, ऐसे, ठीक है, चल रहा हूं। सामने क्या होगा, सामने कंपाउंड है, तो जो पहले मुझे ब्रैकेट से सुनना, अब मैं इस ब्रैकेट की तरफ चला तो इस बहुत ध्यान से देखना, इस एंटिटी को बहुत ध्यान से देखेंगे, कौन पहले मुझे मिल गया, Cl, मुझे कौन पहले मिल गया, Cl, तो ये मेरी प्राइमरी हो गई। फिर उसके आगे मैं बड़ा ब्रैकेट के अंदर घुसा तो मुझे कौन मिल गया, अमोनिया, तो ये मेरी सेकेंडरी वैलेंसी हो गई बेटा। तो इसको बोलते हैं प्राइमरी वैलेंसी, जो ब्रैकेट से बाहर होती है, और जो ब्रैकेट के अंदर होती है उसको क्या बोलते हैं, सेकेंडरी। देखो लिखा भी है, ध्यान से, थोड़ा दिख नहीं रहा लेकिन मैंने बता दिया आपको, प्राइमरी वैलेंसी, और उसके बाद जो होता है ब्रैकेट के अंदर वो होती है सेकेंडरी वैलेंसी। यानी सर इसको और थोड़ा सा क्लियर करो, आप क्या कहना चाहते हो, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि जो ब्रैकेट के बाहर आयन आएंगे वो एज अ ऑक्सीडेशन नंबर आएंगे, और जो ब्रैकेट के अंदर आयन आएंगे वो एज अ कोऑर्डिनेशन नंबर आएंगे। सब लोग लिख जाना इस बात को, चलो ठीक है, समझ गया बात को। तो ये है पूरा, भी और भी आगे पढ़ेंगे। और फिर सेंट्रल मेटल तो हमको पता ही है कि क्या, तो बेटा एक पूरा का पूरा जो समझाने वाला पूरा सिस्टम होता है मैंने आपको समझा दिया। अब उसमें ये सब लिखा है, कोई पॉजिटिव चार्ज होगा, कोई निगेटिव होगा, ठीक है, किसी पे पॉजिटिव चार्ज होगा, किसी पे निगेटिव होगा, ठीक है। जैसे उन्होंने बोला भाई इस पे पूरे पे पॉजिटिव चार्ज आया तो ये कैटायनिक एंटिटी हो गई, इस पे निगेटिव आया तो एनायनिक एंटिटी हो गई, जिस पे किसी पे कुछ नहीं आया, जैसे एग्जांपल है NiCO4, इस पे क्या कोई चार्ज लिखा है क्या, केमिस्ट्री में नहीं लिखा है, तो ये न्यूट्रल एंटिटी हो गई। ये क्या हो गया, न्यूट्रल एंटिटी हो गई, ठीक है सर, कुछ नहीं।
एंटिटी समझ गया ना। और हाँ, काउंटर आयन क्या है, कह रहा था एटम और ग्रुप ऑफ एटम रिटन आउटसाइड ब्रैकेट इज कॉल्ड। अभी मैं वही बता रहा था कि जैसे ब्रैकेट के बाहर लिखा था Cl3, देखो ध्यान से, यहां पे कहीं Cl3 था, इसको आयन में ब्रेक करना सिखाया, देख रहे हो ये Cl3 एग्जांपल देख रहे हो, बहुत साफ साफ लिखे दे रहा हूं मैं, CONH3 का होल 6 ब्रैकेट बंद भाई Cl3। ये क्या है, ये है अपना काउंटर आयन जो ब्रैकेट से बाहर है। इसकी मुलाकात मेरे से पहले होगी क्योंकि मेरे राइट साइड में है, इसलिए ये प्राइमरी वैलेंसी हो गया। ये क्या हो गया, प्राइमरी वैलेंसी। इसके बाद इसके अंदर वाली वैलेंसी से मेरी मुलाकात होगी तो ये हो गया सेकेंडरी वैलेंसी। पक्का, अब पूरा का पूरा थीम मैं बता चुका हूं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का कि कौन क्या होता है, कैसे होता है। हम लोग ने बात करी सेंट्रल मेटल की, अगर तुम बहुत ध्यान से देखो, ठीक है, मैं एक बार वापस से समझा दे रहा हूं कि कैसे क्या क्या हम लोग ने पढ़ा है, ठीक है। तो इसको हम लोग बहुत ध्यान से देखेंगे अगर, तो हमको सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है, विदाउट। और देखो ये तो कितना अच्छा फिगर था जिसको हमने समझा, ठीक है। तो इसमें क्या कह रहा है, अगर बहुत ध्यान से देखें, ठीक है, तो इस तरह से था, मतलब लिगेंड्स क्या थे, हम लोगों ने पहले लिगेंड्स देखा, ठीक है, सेंटर मेटल देखा, सब ये सब बात कर चुके हैं अभी आपसे, ठीक है, बताया मैंने कैसे डोनेट करता है, क्या होता है। फिर हमने क्या देखा, फिर हमने देखा कैसे सिंगल डबल और ट्रिपल न्यूट्रल होते हैं लिगेंड्स में। फिर हमने सीखा कोऑर्डिनेशन स्पेयर, फिर कैसे उसमें काउंटर आयन होते हैं। फिर हमने सीखा जो दिख रहा है आपको प्राइमरी सेकेंडरी वैलेंसी। फिर हमने कहा भाई जितने टाइम्स जो लिगेंड्स अटैचमेंट होते हैं उनको हमने क्या बोला है, उनको हमने बोला है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर, जो ब्रैकेट से बाहर होगा उसको बोला है ऑक्सीडेशन नंबर। तो ये सब कुछ सीखने के बाद सब लोग सीख गए, पता क्लियर हो गया, पूरा का पूरा क्लियर हो गया, ठीक है। ये पूरे एंटिटी को मैंने पूरा सही समझाया है। उसके बाद अभी हम लोग बात करेंगे वर्नर्स थ्योरी की, ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करेंगे अभी वर्नर्स थ्योरी की।